हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 24 जून 1982 ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 9 37,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा था। तभी अचानक प्लेन के बाहर लाइट्स चमकने लगी। मौसम बिल्कुल साफ था, फिर भी न जाने कैसे प्लेन में अजीबोगरीब रोशनी चमकने लगी। लग रहा था ये प्लेन आसमान में नहीं बल्कि तारों के बीच स्पेस में उड़ रहा हो, मानो ये किसी और ही दुनिया में दाखिल हो गया हो। एक ऐसी दुनिया जहां बस रोशनी ही रोशनी हो। फिर अचानक से प्लेन का चारों इंजन फेल हो गया। आखिर ये कैसे किसी और दुनिया में दाखिल हो गया और कैसे पायलट की बहादुरी ने सभी को एक नया जीवन दे दिया, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 24 जून 1982 हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन। बोइंग 747 का एक विमान ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 9 मुंबई से होते हुए ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। प्लेन में 248 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स सवार हो गए। प्लेन को 30 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर रोजर, 41 वर्षीय कैप्टन मोडी उड़ा रहे थे। इसके अलावा एक और फ्लाइट इंजीनियर बैरी भी मौजूद थे। समय 8:40 में प्लेन हीथ्रो एयरपोर्ट से समुद्र के रास्ते से होते हुए भारतीय समुद्र सीमा की ओर आ रहा था। 8:40 में ये प्लेन जकार्ता के ऊपर छोटे छोटे टापुओं से होते हुए उड़ान भर रहा था। कैप्टन डिनर करके वॉशरूम चले गए। उसी दौरान कैप्टन को कॉर्नर से धुआं निकलते हुए दिखाई दिया। तुरंत ही वो कॉकपिट में चले गए। उसके बाद उन्होंने जो नजारा देखा वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। प्लेन के विंड स्क्रीन में तेज रोशनी चमक रही थी। इतनी चमक तो तूफानी बादलों में प्रवेश करने के बाद भी दिखाई नहीं देती। उन्होंने वेदर रडार को देखा। रडार के अनुसार सब कुछ नॉर्मल था। मीलों दूर तक कोई भी तूफान या बादल नजर नहीं आ रहा था। साफ मौसम होने के बावजूद भी ये प्लेन ग्लो कर रहा था। पायलट्स अपने पूरे कैरियर में न तो कभी ऐसा देखा और न ही कभी पढ़ा या सुना था। एक पायलट पैसेंजर के कैबिन में जा पहुंचे। प्लेन के विंग से तेजी से रोशनी निकल रही थी। इवन प्लेन का इंजन भी ग्लो कर रहा था। कैबिन और कॉकपिट में धीरे धीरे धुआं भरने लगा। सारे पायलट्स को ऐसी मुसीबत का सामना करना था जिसकी उन्हें कभी ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी। आखिर प्लेन से इतनी तेज रोशनी क्यों निकल रही है, इस बात का जवाब किसी के पास भी नहीं था। देखने में तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये एक भयानक रूप लेने लगा। जैसे जैसे प्लेन आगे बढ़ता गया, कैबिन में धुआं और भी भरता जा रहा था। करीब 4 मिनट ऐसे ही गुजर गया। तभी फर्स्ट ऑफिसर ने चिल्लाते हुए कहा, इंजन नंबर 4 फेल हो चुका है। इंजन नंबर 4 से आग की लपटें निकल रही थी। अगले 1 मिनट में बाकी के बचे 3 इंजन भी फेल हो गया। सारे इंजन्स आग के लपटों में समा गया। इस वक्त प्लेन का एल्टीट्यूड 37,000 फीट था। फर्स्ट ऑफिसर ने तुरंत मेडे कॉल किया और कहा कि सभी चारों इंजन डेड हो चुका है, लेकिन ATC ठीक से सुन नहीं पाया। उसे लगा इंजन नंबर 4 डेड हो चुका है। प्लेन अब 37,000 फीट के एल्टीट्यूड से 26,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ चुका था। सारा इंजन फेल हो जाने के कारण प्लेन के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई भी रुक गया। प्लेन में APU यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट भी होता है, जो ऐसे कंडीशन में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करता है। लेकिन अफसोस APU में भी कुछ गड़बड़ी हो गई। इतना होने के बाद प्लेन का एल्टीट्यूड, एयर स्पीड, सारे के सारे सेंसर्स रॉन्ग इंडिकेशन देने लगा। उधर सारे पैसेंजर्स भी ये सब देखकर बहुत डर चुके थे और अपने रिलेटिव्स को मैसेज करने के लिए नोट लिखने लगे, ताकि मौत के बाद आखिरी खत घर वालों को नसीब हो सके। बोइंग 747 का ग्लाइड रेशियो 15:1 होता है, यानी कि अगर प्लेन 15 फीट आगे जाएगा तो ये 1 फीट नीचे भी जाएगा। इस तरह से ये प्लेन बिना इंजन के आगे की ओर ग्लाइड कर सकता है। इसी हिसाब से पायलट ने कैलकुलेट किया कि क्या इस प्लेन को जकार्ता एयरपोर्ट तक पहुंचाया जा सकता है या फिर नहीं। यहाँ पर उन्हें सबसे बड़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि रास्ते में एक विशाल पर्वत था। ये प्लेन किसी भी कीमत पर बिना इंजन के पर्वत के ऊपर से उड़ नहीं सकता था। हाँ, अगर कोई चमत्कार हो जाए और चारों में से एक इंजन स्टार्ट हो जाए तो शायद प्लेन क्रैश होने से बच सकता था। पायलट्स के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा सिवाय रिस्क लेने के।
अब प्लेन धीरे धीरे पर्वत की ओर बढ़ता गया। फर्स्ट ऑफिसर ने कहा कि हम कई बार कोशिश कर चुके हैं इंजन को स्टार्ट करने की, लेकिन अब तक स्टार्ट नहीं हुआ, इसीलिए इसकी क्या गारंटी है कि पर्वत से टकराने से पहले इंजन स्टार्ट हो जाए। कैप्टन ने जवाब दिया कि इस वक्त हमारा एल्टीट्यूड 20,000 फीट है। हमारा प्लेन जब तक 12,000 फीट के एल्टीट्यूड तक ना पहुंच जाए तब तक हम इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करते रहेंगे। इंजन स्टार्ट हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम प्लेन को समुद्र में लैंड करा देंगे। प्लेन को समुद्र में लैंड कराना भी एक अच्छा विकल्प होता है। प्लेन्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि पानी में लैंड करने के बावजूद भी कई घंटों तक वो तैर सके। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बना रखा है कि कैसे एक प्लेन को वाटर लैंडिंग कराया जाता है। कैप्टन ने पैसेंजर्स के लिए एक अनाउंसमेंट किया, मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूँ, हमारे प्लेन में कुछ खराबी आ चुकी है। सारा का सारा इंजन फेल हो चुका है। हमें नहीं पता कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसे ठीक करने की, इसीलिए सभी लोग हिम्मत से काम ले। सारे पैसेंजर्स ऑक्सीजन मास्क लगाए इंतजार कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाए। नीचे आने के साथ साथ तेज रोशनी भी कम होने लगी। अब प्लेन करीब 13,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया। अब भी प्लेन का एक भी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, प्लेन को समुद्र में लैंड करा दो, नहीं तो यह हिल से टकरा जाएगा। अब प्लेन को प्रिपेयर किया जाने लगा वाटर लैंडिंग के लिए। तभी एक चमत्कार हो गया, इंजन नंबर 4 रीस्टार्ट हो गया। कुछ ही सेकंड्स बाद बाकी के तीनों इंजन स्टार्ट हो गया। 13,000 फीट के एल्टीट्यूड पर वो चमकीली रोशनी भी खत्म हो चुकी थी। अब प्लेन को वाटर लैंडिंग कराने की जरूरत नहीं थी। प्लेन हिल के ऊपर से उड़ते हुए जकार्ता एयरपोर्ट की ओर निकल गया। प्लेन का पूरा कंट्रोल एक बार फिर से वापस आ गया, लेकिन बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उधर इंजन नंबर 2 फिर से डेड हो गया, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं थी। धीरे धीरे प्लेन नीचे आता गया। रनवे का लाइट बेहद धुंधला दिखाई दे रहा था। यहाँ पर ILS ना होने की वजह से प्लेन को लैंड कराने में भारी दिक्कत हो रही थी, लेकिन कोई रास्ता भी नहीं बचा था सिवाय इमरजेंसी लैंडिंग करने के। इसीलिए पायलट्स धीरे धीरे प्लेन को नीचे लाता गया और फाइनली ये सुरक्षित लैंड कर गया। किसी को भी कोई नुकसान या चोट नहीं लगा। ये हादसा किसी तरह से तो टल गया, लेकिन बहुत सारे सवाल का पता लगाना अभी बाकी था। आखिर वो लाइट क्यों चमक रही थी? प्लेन के अंदर धुआं कैसे घुस रहा था? प्लेन का सारा इंजन इवन ऑक्सिलरी पावर यूनिट भी अचानक से कैसे खराब हो गया? आइए पता लगाते हैं कि आखिर मांजरा क्या था। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने देखा कि प्लेन के सारे आउटर पार्ट में इस तरह से खरोंचे आई थी, मानो किसी नुकीले पत्थर से खरोंचा गया हो। लेकिन सवाल ये आता है कि उतने ऊंचाई पर पत्थर कहां से आ जाएगा? इसीलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसका जांच किया गया। इसके बाद पता चला कि ये एक सफेद रेत के कारण हुआ है। ऐसा रेत एक ज्वालामुखी से निकल सकता है। इतना सब कुछ पता लगाने के बाद पूरी कहानी समझ में आने लगी। हाल में ही जकार्ता के एक आइलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इसके अंदर से निकल रहे गैस में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि सिलिकेट, एस, स्टोन। इन क्लाउड्स में जो व्हाइट क्लाउड होता है उसका साइज बेहद छोटा और हल्का होता है, लगभग 1 माइक्रोमीटर की। इसीलिए ये गर्म गैस के साथ मिलकर लगभग 100 किलोमीटर की दूरी भी तय कर सकता है। यही हल्के गैस के बादल 37,000 फीट के एल्टीट्यूड पर भी पहुंच गया था। जब हाई स्पीड से गुजरता हुआ प्लेन इन छोटे छोटे पार्टिकल से टकराने लगा, तब तेज रोशनी चमकने लगी। ऐसा लगने लगा मानो पूरे के पूरे प्लेन को किसी रोशनी वाले दानव ने निगल लिया हो। यहाँ पर प्लेन का वेदर रडार भी सिर्फ वाटर ड्रॉप्स को ही डिटेक्ट करके ये बताता है कि मौसम कैसा है, आगे बादल है या नहीं। अब क्योंकि वोल्केनिक एस बेहद सूखा था, इसीलिए वेदर रडार ये बता रहा था कि मौसम साफ है। ये रडार वोल्केनिक एस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। वोल्केनो से बहुत सारे सिलिकेट्स के पार्टिकल्स निकलते हैं, जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि प्लेन का इंजन 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है। जब ढेर सारा सिलिकेट्स पार्टिकल इंजन के अंदर दाखिल हुआ, तब ये धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होने लगा। ये पिघला हुआ सिलिकेट्स सैंड्स इंजन में भरता जा रहा था और धीरे धीरे जाम हो गया। इसलिए तो सारा का सारा इंजन 1 मिनट के अंतराल में ही बंद पड़ गया। ये रेत के पार्टिकल्स न सिर्फ प्लेन के इंजन पर बल्कि प्लेन के सारे सेंसर्स पर भी अटैक कर रहा था। इसलिए तो प्लेन के कॉकपिट में
पायलट्स को रॉन्ग इंडिकेशन मिलने लगा। लेकिन जैसे जैसे प्लेन नीचे आता गया वोल्केनिक एश कम होने लगा और काफी देर इंजन बंद रहने के कारण सिलिकेट्स के पार्टिकल्स ठंडा होके शीशे में बदल गया। इसके बाद जब इंजन को रीस्टार्ट किया गया तब सारा शीशा टूटकर बाहर निकल गया। अब प्लेन 15,000 फीट से भी नीचे आ गया। इस एल्टीट्यूड पर रेत का बादल नहीं था। वोल्केनो के पार्टिकल्स ने सबसे अधिक प्लेन के विंड स्क्रीन को डैमेज किया था, इसलिए विंड स्क्रीन पूरी तरीके से रगड़ खाकर धुंधला हो गया। इसलिए पायलट्स को कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा। ऐसी घटना इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी और न ही पायलट्स को इसके बारे में कुछ भी पता था। पायलट्स की बहादुरी ने सभी 248 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स की जान बचा लिया। सारे क्रू मेंबर्स को ढेर सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। इसके बाद इंजन नंबर 2 और 3 को रिप्लेस करके धूल मिट्टी को साफ करके हटा दिया गया। इसके बाद प्लेन को वापस लंदन मेंटेनेंस के लिए भेज दिया गया। घटना के करीब 19 दिन बाद सिंगापुर एयरलाइन बोइंग 747 उसी रूट से गुजर रहा था, तभी इसके 3 इंजन में खराबी आ गई। इसके बाद इस प्लेन को भी इमरजेंसी लैंडिंग करा दिया गया। इतना सब कुछ होने के बाद उस रूट को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया जब तक कि उस वोल्केनो से लावा निकलना बंद ना हो जाए। ये हादसा एविएशन इंडस्ट्री को बहुत सारा सीख दे गया।